नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल फ्रेंड्स, जहां मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से लेके आता हूं। तो फ्रेंड्स, जहां आप सभी लोग अपनी तैयारी को जांचते हैं और परखते हैं मेरे साथ। तो एक बार फ्रेंड्स, आज मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए आप लोग भी क्वेश्चन बनाने के लिए, और कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए फ्रेंड्स, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि क्वेश्चन देख लिए होंगे कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आता है तब देखना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो कह रहा है अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है, यानी एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है? एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चली गई दूरी और बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपान क्या लगता है फ्रेंड्स, टोटल टाइम। इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे करेंगे? टोटल दूरी कितनी चली गई? 4 6 25 और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 824 बटे। अब देखिए फ्रेंड, टोटल समय 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट ये है, 40 मिनट ये है। 2 घंटे 20 मिनट में 40 मिनट जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 3 घंटे आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। तो अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और 8 6 14 की 4 हासिल लाइन 1 74 49 बटे 3। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6। एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स करके आगे बढ़ जाना है, इस बात का ध्यान देना। अब आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, एक एक सेकंड की लड़ाई होगी आपका एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड? 2483 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पाए? फिर उसके बाद देखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन कह रहा फ्रेंड्स पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग खुद से लगाइएगा, नहीं आता है तब देखना है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 63 और क्या है 77, इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। इस बात का ध्यान देना, जब कभी भी कम से कम न्यूनतम की बात करेगा तो HCF निकालना है, इस बात का ध्यान देना। 77 और 63 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 14। मैंने फ्रेंड्स बताया है कि वही संख्या सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए और भी संख्या होती तो जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम आता, लेकिन यहाँ 2 ही संख्या है तो पहले डिफरेंस लो। अब देखिए फ्रेंड्स, 14 से ना 63 कट रहा है ना 77, तो अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्रेंड्स उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, 2 × 7 में तोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 7 से भी कट रहा है 63 और 7 से 77 भी कट रहा है, तो इसका जो HCF आ जाएगा कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो अब इसी में देखिए फ्रेंड्स, भाग कर दीजिए 63 बटे 7 और प्लस का कितना हो जाएगा? 77 बटे 7। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 9 63, क्योंकि कम से कम में लेना है, और 7 से भाग करेंगे 11 7 77, 11 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 आएगा। कम से कम कितने सिक्के होंगे? 20 होंगे, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कथन कह रहा है कि शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है।
पूर्व धारणा पहला कह रहा फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। और फिर कह रहा शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। तो फ्रेंड्स एक बार खुद से आप लोग सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मेरा देखना है। अब देखिए फ्रेंड, पूर्व धारणा पहला कह रहा है कि विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये गलत है, भले ही होंगे लेकिन कथन में कहीं कहीं जो है विश्वनाथन आनंद जी का जिक्र नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये गलत है। और शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं, देखिए फ्रेंड्स ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि कथन में कहीं विश्वनाथन आनंद जी का जिक्र नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान देना। यानी यदि कथन में दोनों ही पूर्व धारणाएं निहित नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स क्लार्क से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। और ये 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स एंगल निकालने के लिए ही पूछा जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण डिग्री में क्या होगा। जब कभी भी फ्रेंड्स आपके लिए एंगल निकालने के लिए आएगा तो सीधा सीधा एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, 60H डिफरेंसेस 11m/2। H का मतलब है घंटे वाली सुई, M का मतलब है मिनट वाली सुई, यानी मिनट रखना है। अब 8 बजे कह रहा है तो फ्रेंड्स 60 इंटू कितना हो जाएगा 8। अब देखिए फ्रेंड्स न्यूनतम कोण पूछा है तो इसका मतलब करेक्ट 8 बजे, तो करेक्ट 8 का मतलब कितना हो जाएगा 0 मिनट। 8 बज का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 800 लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 0/2। तो 8×48 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 480/2 हो जाएगा। डिफरेंसेस 0 घटाएंगे तो यही आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 डिग्री। लेकिन आपसे न्यून कोण पूछा है फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान देना, घड़ी में 2 एंगल बनता है, यानी आपसे छोटा वाला पूछा है तो यानी एक घड़ी हमेशा गोल आकार की होती है और वो 360 डिग्री की होती है। तो 360 से फ्रेंड्स 240 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार देखिए फ्रेंड्स आप लोग अपना लॉजिक लगाइएगा इसमें कि क्या आप सभी लोग बना पाए, नहीं बना पाए, तब देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान समझिएगा लॉजिक क्या है। इसमें दिया है कि सबसे पहले 48975868 यही दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है 89758684। कहीं ना कहीं पहला नंबर यहाँ पे मिस किया गया, यानी पहले अंक को यहाँ पे छोड़ा गया है। अब सेकंड को ध्यान से देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 89755868, यानी इस बार आखिरी वाले को मिस किया गया है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रहा है 9758868, यानी इस बार किसको मिस किया गया है 8 को मिस किया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है 97586, यानी इस बार किसको मिस किया गया है 8 को यहाँ पे मिस किया गया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या दे रहा है 7586, तो इसका मतलब किसको मिस किया गया है 9 को। तो अगली बार वाले में किसको मिस करेंगे 6 को करेंगे, कितना आ जाएगा 758 आएगा। 758 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इकाई अंक आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 19 की पावर 144 में यूनिट का इकाई अंक क्या है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब कभी भी फ्रेंड्स आपके यूनिट डिजिट में 9 दिखे, अगर 9 की पावर आपको कभी भी ऑड दे तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, एक बात का हमेशा ध्यान देना 9 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9, यानी 9 की पावर 1 याद रखना है। जब कभी भी फ्रेंड्स 9 की पावर इवन देगा तो इसका यूनिट डिजिट 9×9=81, यानी 1 याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। अगर ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो क्लियर है। तो इसी तरीके कॉन्सेप्ट आपको याद रखना फ्रेंड्स, देखते ही आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है सोनल ने 580 रुपए में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपए अधिक है तो थाली की कीमत क्या है। तो थाली की कीमत पूछा है तो इसका मतलब मैं सारे ही ऑप्शन को थाली की कीमत मान के
चलूंगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से ओरल लगा सकते हैं। अगर मैंने थाली की कीमत 36 मान लिया, अब कटोरी की कीमत से 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब कटोरी की कीमत कहीं ना कहीं इससे 5 कम रही होगी थी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 कम रही होगी। तो यानी कितना हो जाएगा, यहां से 5 कम हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 31। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है कटोरी की कीमत 10, 31 दहम्मा 310, 36 दूना 72, ये बिल्कुल नहीं होगा इतना ज्यादा। 21 मान लेते हैं, थाली की कीमत कितना है 21, तो 5 इससे कम रहा होगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16, 5 21। अब देखिए फ्रेंड्स 21, थाली की कीमत 20 है, तो 21 दूना 42 यानी 420 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 दहम में 160, इनको आपस में जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 0 6 2 8 4 1 5 580। जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में 2-3 सवाल, जिसको आप लोगों के लिए ऑप्शन से ही करना बेहतर होगा, इस बात का ध्यान देना। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, रीजनिंग का है। एक निश्चित कोड में कह रहा है कि फ्रेंड्स फैट का जो कोट है वो कितना दिया है 9 है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रेट का जो कोट है वो कितना दिया है, कोड दिया है 13। तो आपको मैप का बताना है। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, नहीं आता है तब देखना है। देखिए फ्रेंड्स ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20, आपस में जोड़ देंगे तो 20 1 21, यही हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका 20 6 26 1 27, यही हो जाएगा 27। 27 में देखिए फ्रेंड्स 3 से भाग कर देंगे, 3 9 कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें भी करना है 18 1 20, इसको सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। 39 में 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 13। तो सेम यहां भी करना है फ्रेंड्स, 13 1 कितना हो जाएगा 16, 16 14 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 3 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 10, यानी 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रफल हमने मान लिया कि लंबाई, अब देखिए फ्रेंड्स एक ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 5:3, तो लंबाई 5x हो जाएगा, चौड़ाई 3x। तो ऑप्शन वही सही होगा, लंबाई जो 5 से कटे। तो देखिए फ्रेंड्स पहला 5 से 3 से कट रहा है, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 44 5 से नहीं कटेगा, तीसरा भी नहीं कटेगा, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड चौथा भी कट रहा है, ये 5 से काटेंगे 18 5 6 90, 8 7 15, यानी 2 ऑप्शन में मामला फंस गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 2160। 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6 720 आ गया। 5 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 कन्ना 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। तो x बराबर कितना आ जाएगा, किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स 144, 12 का वर्गमूल है, इस बात का ध्यान देना। तो x बराबर 12, तो 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आखिरी वाला नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। यदि भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है, तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि ABC क्या है, आपके पास भुजाएं हैं, ये A है, ये देखिए फ्रेंड्स B है, और आपके पास क्या है C है। सभी भुजाएं कितनी है 4 4 की है, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स समबाहु भुजा है तो तीनों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। अब भुजा AB BC के मध्य बिंदु क्या है PQR, तो देखिए फ्रेंड्स ये P है, इसको मान लेते हैं Q है, इसको मान लेते हैं R है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको आपस में मिला दो,
यही तो है, इसको मिला देंगे तो देखिए फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज आएगा। तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल पी क्यू आर वाला पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स √3/4 ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ये 4 इक्वल पार्टों में बटा है, इसलिए क्या कर देंगे × 1/4 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 4 से 4 कट गया, 4 से 4, तो यानी एरिया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स पी क्यू आर का √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन 10 में सही हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही सेशन को रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।